बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल में ईडी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच सियासी टकराव तेज हो चुका है। कोलकाता में आईपैक प्रमुख प्रतीक जैन के ठिकानों पर ईडी की रेड के बाद बवाल बढ़ चुका है। ईडी का आरोप यह है कि रेड के समय सरकारी काम में बाधा डाली गई। इसी को लेकर ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में टीएमसी और प्रतीक जैन भी कोर्ट पहुंचे हैं। आज इस याचिका पर सुनवाई होनी है। तो सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में ईडी कोर्ट पहुंची है। याचिका पर सुनवाई होनी है। टीएमसी और प्रतीक जैन ने भी कोर्ट में याचिका दायर की है। तो आप देखिए कि पश्चिम बंगाल में ईडी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच एक बार फिर से सियासी टकराव देखने को मिल रहा है। और आपको बताएं कि प्रतीक जैन जो हैं वो फिलहाल आईपैक के डायरेक्टर हैं। चुनाव में ममता के लिए काम कर रहा है। आईपैक और ईडी ने डायरेक्टर के घर पर रेड मारी, लेकिन काम में बाधा डालने का इन पर आरोप है। और आपको बताएं कि प्रशांत किशोर ने आईपैक की स्थापना की थी। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के लिए ये आईपैक काम करता है। फिलहाल प्रतीक जैन है आईपैक के डायरेक्टर। केंद्रीय सरकार से बहुत दफे बोला 10 साल से, एक पैसा भी नहीं देता। कुंभ मेला में पूरा देता और इधर में एक पैसा भी नहीं देता। कि बंगाल को साथ तो खाली हमला करते हैं ना, खाली हमारा पार्टी का साथ नहीं, बंगाल का राज का साथ ही करते हैं, बंगाल का हर आदमी का साथ करते हैं। इंसानियत का इंसाफ के लिए हमारा लड़ाई जारी रहेंगे। और वहीं कोलकाता में आईपैक के ठिकानों पर ईडी की रेड के मामले में पहला केस दर्ज किया गया है। कोलकाता के शेक्सपियर थाने में ईडी के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कोलकाता पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस केस में ईडी पर घुसपैठ, धमकी देने और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि आईपैक से जुड़े ठिकानों पर हुई रेड के दौरान हालात बिगड़े, जिसके बाद पुलिस ने अपने स्तर पर कार्रवाई यहां पर की है। कल एक तस्वीर हमने आपको दिखाई थी जिस वक्त आईपैक के डायरेक्टर के घर पर, प्रतीक जैन के घर पर ईडी पहुंची हुई थी। वहां पर छापेमारी चल रही थी, लगातार एक सरकारी काम चल रहा था। उसी दौरान पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती हैं और यही उन पर आरोप है कि वो सरकारी काम में बाधा डाल रही हैं। और जब वो उस घर से बाहर निकलती हैं, उनके हाथ में एक हरी रंग की फाइल भी होती है। अब उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उस हरी रंग की फाइल में था क्या और वो वहां पर पहुंची क्यों, क्या उनका मकसद था। ईडी लगातार उस दौरान वहां पर छापेमारी कर रही थी और जब वो वहां पर पहुंची तो एक तरीके से बाधा ही उसको माना जाएगा। बाधा उनकी ओर से डाली गई। आखिर किस मंशा से वो वहां पर पहुंची थी और खास तौर पर उस हरी फाइल में क्या था। तो उधर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। ईडी का दावा यह है कि ममता बनर्जी अहम दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अपने साथ ले गई। ईडी के मुताबिक ये मामला पीएमएलए के तहत चल रही जांच से जुड़ा हुआ है। ईडी का कहना है कि इस कदम से जांच और कानूनी कार्रवाई में बाधा पहुंचाने की कोशिश की गई। ईडी ने इसे जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कदम बताया है। इस आरोप के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। दरअसल कोलकाता में उस वक्त हंगामा मच गया जब ईडी रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रेड का विरोध करने पहुंच गई। दरअसल ईडी ने आईपैक चीफ के दफ्तर में छापेमारी की, जिस पर ममता बनर्जी ने गहरी नाराजगी जताई है। कोलकाता में ईडी की रेड के दौरान गजब का हंगामा हुआ। ईडी ने कोलकाता में आईपैक चीफ के दफ्तर में रेड डाली तो सियासी भूचाल आ गया। ईडी ने रेड के दौरान तमाम कागजात की छानबीन की और उन्हें जब्त कर लिया। छापेमारी की जानकारी मिली तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ आईपैक के दफ्तर पहुंची और फिर खूब हंगामा हुआ। ममता बनर्जी अपने दल बल के साथ पहुंची और ईडी की रेड पर नाराजगी जताई। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा आईटी ऑफिस में आके आप सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया। हमारा डेटा, हमारा एसआईआर का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है। अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस।
बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं। ये हम हमारा नाम पे काम करते हैं एग्रीमेंट के मुताबिक। आई थिंक इट इज ए इंसान टू ऑल द IT सेक्टर। ममता ने मौके पर पहुंचकर केंद्र पर वार किया तो बीजेपी ने भी पलटवार करने में जरा भी देर नहीं लगाई। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी ने जांच में बाधा डाली है। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। अब आपको बताते हैं कि आईपैक है क्या। दरअसल आईपैक की स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी, जो चुनाव में टीएमसी के लिए काम करता है। बहरहाल आईपैक चीफ के दफ्तर में छापेमारी के बाद पश्चिम बंगाल का सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच गया है। उधर ईडी की रेड को लेकर बीजेपी ममता बनर्जी पर हमलावर दिखाई दी, उन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया। दफ्तर पे और आईपैक के प्रतीक जैन के घर पे रेड होती है तो ममता बनर्जी एविडेंसेस को चुराने के लिए, साक्ष्य को चुराने के लिए खुद आ जाती है और दबंगई के साथ साक्ष्य चुरा के ले जाती है। यह अपने आप में मुझे लगता है बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद विषय है। आने वाले दिनों में लोकतांत्रिक तरीके से बंगाल की जनता ममता बनर्जी का ये जो अराजक तरीका है राज करने का, उसके खिलाफ उठकर खड़ी होगी और ममता जी के खिलाफ जवाब। सरकारी काम है, ईडी ने वहाँ गया तो ये सरकारी व्यवस्था से हुआ, सरकारी कोई खबर था, उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट है कोल स्कैम के बारे में, तो इसी के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर गया और वहाँ से ये सारे फाइल्स एंड हार्ड डिस्क लेके आते हैं। इसका अर्थ है क्या उसके अंदर उनका कुछ है क्या, गलत काम का प्रूफ है क्या? इट इज श्योर दैट देयर आर सम प्रूफ व्हिच कैन डैमेज हर टीम एंड हरसेल्फ। ईडी ने जैसे ही कोलकाता में आईपैक चीफ के दफ्तर पर छापा मारा, खलबली मच गई। ममता बनर्जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ खुद आईपैक के दफ्तर पहुंच गईं। सीधा आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसियां टीएमसी के डॉक्यूमेंट्स चुरा रही हैं। लेकिन आप तो सब सीमा उल्लंघन कर दिया। हमारा IT ऑफिस में आके आप सब लैपटॉप से सब निकाल के लिया, हमारा डेटा, हमारा SIR का डेटा, हमारा पार्टी का पॉलिसी का डेटा, हमारा कैंडिडेट का लिस्ट, हमारा बूथ प्रेसिडेंट का लिस्ट, हमारा आने वाला स्ट्रेटेजी आप प्रतीक का घर में भी जाके किया है, अब हमारा आईपैक ऑफिस में आके भी किया है। इट इज नॉट दैट दे आर प्राइवेटली ऑपरेटिंग, दे आर वेरी मच ऑथोराइज्ड बाय द ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। बीजेपी का माफी का हम बेनामी नहीं करते हैं, ये हम हमारा नाम पे काम करते हैं एग्रीमेंट के मुताबिक। आई थिंक इट इज ए इंसान टू ऑल द IT सेक्टर। ममता कह रही हैं कि रेड टीएमसी की चुनावी रणनीति की जासूसी के लिए की गई, जबकि ईडी के सूत्र कह रहे हैं कि रेड कोयला तस्करी घोटाले की जांच से जुड़ी है। इस घोटाले में टीएमसी के कई बड़े नेताओं के नाम पहले भी आ चुके हैं, जबकि ममता बनर्जी ने कहानी को एक नया एंगल देने की कोशिश की। आईपैक और ममता का रिश्ता पुराना है, जिसकी शुरुआत 2019 के लोकसभा चुनाव से हुई, क्योंकि तब बीजेपी को बंगाल में बढ़त मिली थी। इसके बाद ममता बनर्जी ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर और उनकी कंपनी आईपैक की मदद ली थी। असर भी दिखा, क्योंकि 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की जीत हुई और कहा गया कि जीत में आईपैक की रणनीति जैसे दीदीर दूत और खेला होबे कैंपेन ने बड़ा रोल निभाया। लेकिन इस बार के चुनाव में हालात अलग हैं।
प्रशांत किशोर खुद एक नई पार्टी बनाकर सियासी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन उनकी पुरानी टीम आईपैक अभी भी तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीतिक सलाहकार के तौर पर काम कर रही है। यानी आईपैक का दफ्तर वो जगह है जहां टीएमसी के चुनाव की प्लानिंग होती है, जबकि आईपैक के दफ्तर से दस्तावेज जब्त करने वाली ईडी का मानना है कि आईपैक के पास फंड्स और चुनावी लेन देन की अहम जानकारियां हो सकती हैं। सूत्रों ने कोयला तस्करी घोटाले को भी रेड की बड़ी वजह माना। कहा यह भी जा रहा है कि कुछ पुराने टीएमसी नेता आईपैक के बढ़ते दखल से नाराज हैं, क्योंकि टिकट बंटवारे और संगठन के फैसलों में इस कंपनी की बड़ी भूमिका रहती है। जबकि ममता बनर्जी का कहना है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों के जरिए उनकी पार्टी के आईटी डेटा, हार्ड डिस्क और कैंडिडेट लिस्ट को हथियाना चाहती है, ताकि आगामी चुनावों में उन्हें नुकसान पहुंचाया जा सके। यानी देखते ही देखते आईपैक दफ्तर बंगाल की सियासत का केंद्र बन गया। सारी बात इसी के इर्द गिर्द घूमने लगी। ममता इसे चुनाव में उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्लान बता रही हैं, जबकि जांच एजेंसियों के मुताबिक आईपैक दफ्तर घोटालों का केंद्र है, जहां कई राज छिपे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मौजूदा विवाद पर बड़ा बयान दिया है। गवर्नर ने कहा कि कानून को अपना काम करने दीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह मामला कोर्ट में है और गवर्नर होने के नाते वो कोर्ट में चल रहे किसी भी मामले पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। मौजूदा सियासी और कानूनी टकराव के बीच राजभवन की ओर से ये रुख अहम माना जा रहा है। These issues have been raised before me by the legal fraternity. I'm looking into it as a governor from the constitutional point of view. I'll make up my mind only after the examination is over. So the whole incident, as it has unfolded itself through the media, it makes me say it is an endorsement of the saying, Vinash Kale Viparit Buddhi. इस बीच टीएमसी के कुणाल घोष ने चुनावी डेटा चुराने के लिए ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया, तो समाजवादी पार्टी के अमीक जामई ने कहा कि पूरे हालात की तुलना वेनेजुएला घटनाक्रम से कर दी। मेजर कॉन्स्पिरेसी है। भाजपा को मालूम है यहाँ पर जनता के राय फिर से ममता बनर्जी की तरफ जाने वाला है और वो लोग बुरी तरह से हारने वाला है। तो वो क्या किया, अभी सीबीआई ईडी को मिसयूज कर रहा है। अब देखिए वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा कैंपेन एक्सेट्रा, वो जो इलेक्शन कैंपेन एक कंसल्टिंग एजेंसी है, तो वहाँ पे हमारा जो कैंपेन प्लानिंग, कैंपेन लिस्ट, कैंपेन प्रोग्राम्स, इसका तो पूरा डिटेल वहाँ पर नहीं। आईपैक के जो जैन साहब हैं और खुद आप देखिए आदरणीय ममता दीदी वहाँ पे खड़ी है, ऐसे फाइलें लेके जैसे लग रहा है कि आप वेनेजुएला में आप किसी को उठा के लेके जा रहे हैं। क्या तरीका है लोकतंत्र का? ये तरीका है? आपका किसी से भी विरोध है, आपको प्रेस रिपोर्टर्स की बातें अच्छी नहीं लगी तो ईडी के जरिए आप गुंडागर्दी करवा रहे हैं। जो आज ये हो रहा है मैं आपसे बता रहा हूं, कल हमारा देश भुगतेगा। एक एक दिन करके जिस तरह से अदालतों के फैसले हो रहे हैं, जिस तरह से ईडी का बिहेवियर है, क्या बनाना चाहते हैं? हम वेनेजुएला बनाना चाहते हैं? अमेरिका है? और वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कोलकाता में विरोध मार्च की अगुवाई करेंगी। ये मार्च 8B बस स्टैंड से हजारा मोड़ तक निकाला जाएगा और तय कार्यक्रम के मुताबिक ये विरोध मार्च दोपहर 2 बजे शुरू होगा। ममता बनर्जी खुद इस मार्च का नेतृत्व करेंगी। ईडी से जुड़े हालिया घटनाक्रम के बीच ममता का सड़क पर उतरना सियासी तौर पर अहम माना जा रहा है। देखिए, इससे पहले ममता बनर्जी कह चुकी हैं, ईडी पर वो आरोप लगा चुकी हैं कि आप हमारे डॉक्यूमेंट्स ले जा रहे हैं, आप हमारी प्राइवेसी का हनन कर रहे हैं। और ईडी उन पर ये आरोप लगा रही थी कि जिस वक्त ये कार्रवाई लगातार चल रही थी, सरकारी काम में बाधा उनकी ओर से डाली गई। अब टीएमसी का ये कहना है कि वो विरोध मार्च निकालेगी। जिस तरीके से ईडी ने अपना एक्शन लिया, उनके दफ्तर तक वो पहुंची और उनके जरूरी दस्तावेज को खंगालने की कोशिश की गई, उसको लेकर अब ये विरोध मार्च आज ईडी के खिलाफ निकाला जाएगा ममता बनर्जी का। और देखिए, ये सब कुछ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में इसी साल, और इसीलिए ये सारा सियासी समीकरण बदलते हुए आप देख रहे हैं।